फॉरेक्स में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, चलिए जानते हैं। तो मान लो आपके पास $200 का ट्रेडिंग कैपिटल है। अब सबसे पहले आपको इसमें से 50% यानी $100 अलग रख देना है बैकअप के लिए, और बचे हुए $100 से ही डेली ट्रेड करना है। इसी के साथ अगर आप डेली अपने कैपिटल से सिर्फ 1 या 2% का रिस्क लेते हैं तो एक दिन में आपका टोटल लॉस लिमिट होगा सिर्फ $2 का। अब मान लो आप यूरो यूएसडी में ट्रेड ले रहे हो, जहां आपका स्टॉप लॉस 20 पिप्स का बन रहा है। तो अब हमें पता है कि फोरेक्स में टोटल 3 लॉट साइज होते हैं, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट। तो मान लो आपने यहां एक मिनी लॉट बाय कर लिया, तो ऐसे में अगर इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ज्यादा यूनिट्स होने की वजह से यहां आपका लॉस होगा $20 का, यानी आपके कैपिटल का 20% सिर्फ एक ट्रेड में खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको मिनी या स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेड नहीं करना है और आपको माइक्रो लॉट से ही ट्रेड करना है, क्योंकि माइक्रो लॉट में यूनिट्स कम होते हैं। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी यहां आपका लॉस सिर्फ $2 का होगा। अब इसी तरह अगर आप हर ट्रेड में 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हैं तो 20 पिप्स के स्टॉप लॉस के हिसाब से यहां आपका टारगेट होना चाहिए 60 पिप्स का। तो अब मान लो एक महीने में आपने टोटल 20 दिन ट्रेड किया, जिसमें से 12 दिन लॉस और 8 दिन प्रॉफिट हुआ, तो आपका टोटल लॉस होगा $24 और प्रॉफिट $48। अब अगर इस प्रॉफिट में से आप लॉस और टोटल चार्जेस $4 माइनस करते हैं तो भी आप देखेंगे कि महीने के एंड में आप $20 के प्रॉफिट